जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तुम्हारी मौत के बाद ही मेरी रूह को सुकून मिलेगा जलाल। शहनाज, क्या हुआ? क्या तुम्हें हमारा खंजर खूबसूरत लगा? चाहिए तुम्हें? मगर माफ कीजिएगा, हम ये तुम्हें नहीं दे सकते। ये हमारे वालिद साहब का है। उनकी बात ये हमारा हुआ और अब जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। तुम यहाँ वहां मत घूमो, तुम जोधा बेगम के पास जाओ। जाओ जाओ वहां पर। ज्यादा दिन नहीं है जलाल जब ये खंजर और ये तख्त दोनों मेरे होंगे। अब तुम्हारी ली गई एक एक सांस पर मेरा एहसान है। बहुत जल्द ना तुम बादशाह रहोगे ना जिंदा। मैं अपना इंतकाम लेकर रहूंगी। नहीं, खाली वाले को मत झुलाओ। अब शकुन होता है नहीं। ये पालना खाली नहीं है शहंशाह, इसमें हमारा बच्चा है। होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह, आप इतनी भोर में यहाँ? बात ही कुछ ऐसी है जोधा बेगम कि हम दिन चढ़ने का इंतजार नहीं कर सके। अच्छा, पहले आरती लीजिए। कहिए शहंशाह, क्या बात है? आज हमने एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा जोधा बेगम। जानते हैं, ऐसी कहावत है कि जो स्वप्न प्रातः काल में पहले प्रहर में देखा जाता है वो सत्य सिद्ध होता है। वाकई जोधा बेगम? जी, ऐसी हमारी दादी सा कहा करती थी। और एक बार तो ये सच हमने भी अनुभव किया है। क्या ख्वाब देखा था आपने? विवाह से पूर्व हमने देखा था कि हम दोनों का विवाह हो रहा है। उस समय तो हमें बहुत क्रोध आया, ग्लानि भी हुई कि हमने ऐसा स्वप्न क्यों देखा। परंतु देखिए, वो स्वप्न तो सत्य सिद्ध हुआ। आप तो उस ख्वाब से ही नफरत करने लगी होंगी, है ना? शहंशाह, उस समय की बात कुछ और थी। तो हमारी इच्छा होगी कि जो ख्वाब हमने देखा है वो भी हकीकत में तब्दील हो जाए। परंतु ये तो बताइए कि आपने स्वप्न देखा क्या है? हमने ख्वाब में देखा कि दो हाथ इस पालने को जला रहे हैं। शुरू में तो हम बहुत डर गए, लेकिन जैसे हमने इन दोनों हाथों को आगे बढ़ते हुए देखा तो देखा ये पालना खाली नहीं था। और वो हाथ एक बेगम के थे जिन्होंने उस पालने में लेटे बच्चे को गोद में उठा दिया और उसे लोरी सुनाने लग गई। फिर हमारा ख्वाब टूट गया, लेकिन वो बेगम और वो बच्चा हमारी याद में रह गया। फिर तो रुकैया बेगम के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। वो रुकैया बेगम नहीं थी, वो आप थी जोधा बेगम। और जैसा आपने कहा कि सुबह के ख्वाब सच होते हैं, अब मरियम उस जमानी बनेंगी जोधा बेगम।
के स्वप्न ने आपको उत्साहित कर दिया था शहंशाह, और अब आप उसे पूरा होते देखना चाहते थे। मरियम जमानी, पहली बार आपने हमें इस पदवी से उस दिन पुकारा था। आप उस स्वप्न से आनंदित थे और हमें आपकी मुस्कान देखकर आनंद हो रहा था। इतने दिनों के विषाद के पश्चात पहली बार आपकी आंखों में हर्ष देखा था हमने। जल्दी तैयार हो जाइएगा, आज दीवाने खास में एक बहुत खास ऐलान करना है। आज सुबह सुबह हमने एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा, और हमें कहा गया है कि अक्सर सुबह के ख्वाब पूरे होते हैं। और इस एक एहसास ने हमें हमारे गम से दूर कर दिया, और ऐसी ही छोटी छोटी खुशियां अक्सर हमारे दिन को खुशगवार कर देती हैं। इसलिए हमारा वादा है आपसे कि आइंदा हम अपनी हर खुशी को अपनी आवाम से बांटना चाहेंगे। हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि कल हमारी जिंदगी का सबसे खास दिन है। कल वो दिन है जिस दिन हमने पानीपत की लड़ाई में हेमू को हराकर आगरा और दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। हुजूर, वो खास दिन कैसे भूल सकते हैं हम? वो दिन जिस दिन मुगल सल्तनत की रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैली थी। बेशक अदका साहब, और इस मुकद्दस दिन हम कुछ खास करना चाहते हैं। इन्हें सब में तकसीम कर दिया जाए। हमारी ख्वाहिश है कि ये नए सिक्के आवाम में तकसीम कर दिया जाए और इन्हें आवाम के इस्तेमाल के लिए जारी किया जाए। गुस्ताखी मुआफ आलम बना, मगर इस सिक्के पे हिंदुओं के मजहब का निशान है। हमारी गुजारिश है आपसे कि आप इस सिक्के के दूसरे पहलू पर भी गौर फरमाएं। हम सबको बता देना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और अगर इन दोनों को साथ रखकर चला जाए तो आवाम में अमन की बारिश जरूर होगी। ये सिक्के मुगल सल्तनत के लिए खासियत बनेंगे, जहां हर मजहब, हर जात, हर ख्याल की इज्जत की जाती है। समझ नहीं आ रहा है, कोई मुखालफत क्यों नहीं करता है? क्या फायदा? शहंशाह तो हमारी सुनते नहीं। मुखालफत करने का मतलब है अपने ही बेइज्जती करना। अदका साहब, इन सिक्कों को आवाम में तकसीम करा दिया जाए और इन्हें आवाम के इस्तेमाल के लिए जारी करा दिया जाए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। हम आपका चेहरा देखकर ही बता सकते हैं कि आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं। बहुत अच्छा किया आपने, उच्च विचार थे। हम खुश हैं कि आपको हमारी सोच अच्छी लगी। केवल हमें ही नहीं, सबको अच्छा लगा। सबकी दृष्टि में आपके लिए प्रेम और कृतज्ञता के भाव थे। लेकिन हम जानते हैं जोधा बेगम के कुछ लोग हमारे इस फैसले से नाखुश हैं और हम इस बात के लिए तैयार हैं। कितना अच्छा होता ना यदि रुकैया बेगम भी यहाँ होती, उन्हें बहुत अच्छा लगता। उन्हें तो होना चाहिए था, लेकिन शायद अब भी उनके जहन में वो शर्मिंदगी है। शहंशाह, जो बात बीत गई है उसके विषय में सोचना नहीं चाहिए। जोधा बेगम, उन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, उसके बावजूद हमने उन्हें माफ कर दिया सिर्फ आपके कहने पर। और हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमें इतना अच्छा मशवरा दिया जिससे हम खुद को संभाल पाए, वरना हम तो गुस्से में आकर कुछ गलत ही कर बैठते हैं। शहंशाह, यदि किसी से भूल हो जाए तो उसके उत्तर में दूसरी भूल तो नहीं कर सकते ना। आपने बहुत अच्छा किया जो रुकैया बेगम के इस व्यवहार का कारण समझा।
समझा कि क्यों वो अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रही है। खैर, आइए। क्या इसका मतलब है जलाल को बेगम रुकैया का सच पता चल गया? उन्हें ही नहीं हुजूर, जोधा बेगम भी ये जानती है। और सच ये है कि उनके कहने पे ही शहंशाह ने रुकैया बेगम को मुआफ कर दिया। और मैंने खुद सुना, बहुत बुरा लगा रुकैया बेगम के लिए। बुरा तो हमें भी लग रहा है, लेकिन इस बात का नहीं कि बेगम रुकैया का सच जलाल को पता चल गया। इस बात का बुरा लग रहा है कि जलाल ने बेगम रुकैया को मुआफ कर दिया, वो भी बेगम जोधा के कहने पर। हुजूर, आज तो हमें बहुत गुस्सा आ रहा है शहंशाह के इस कदम पे। रुकैया बेगम को मुआफी और आपको सजा। नहीं, एक राजवंशी बेगम के खैरात लेने से अच्छा है सजा कबूल कर ली जाए। रेशम खान, बेगम जोधा ने फिर से एक बार अपना दांव बहुत अच्छी तरह से खेला है। जलाल पर धीरे धीरे काबू पाती जा रही है वो। बेगम रुकैया, कितना गलत काम किया आपने। बेगम जोधा को नीचे गिराने के चक्कर में आपने उन्हें बहुत ऊंचाई पर लाकर बैठा दिया। आदाब बेगम साहिबा, महामंगा तशरीफ लाई हैं। उन्हें अंदर भेज दो। जानते थे हम महामंगा कि आप ये जानने जरूर आएंगे कि आखिर हुआ क्या है। आदाब बेगम रुकैया। आदाब महामंगा। बहुत बुरा लगा ये सुनकर के आपका बच्चा गिर गया। सीधे सीधे कहिए कि आप कहना क्या चाहती हैं। सीधे सीधे यही कहेंगे कि हैरानी हो रही है हमें, और बुरा भी लग रहा है कि आपकी इतनी खूबसूरत तरकीब की उम्र बहुत कम नहीं रही। जो बच्चा था ही नहीं वो गिर कैसे गया बेगम रुकैया? आहिस्ता महामंगा, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। तो दबी हुई आवाज में ही कही है ना बेगम रुकैया। वैसे एक बात पूछें, जलाल को तो ये सब पता नहीं है ना? आपको ये जानकर हैरत होगी महामंगा कि खुद जलाल ने हमारा ये झूठ पकड़ा। क्या कह रही हैं आप बेगम रुकैया? हाँ महामंगा, जलाल ने खुद हमें रंगे हाथों पकड़ा। हमें तो लगा कि वो हमारा खून कर देंगे, मगर उन्होंने हमें मुआफ कर दिया। इससे ये साबित होता है कि हम जलाल की सबसे खास बेगम हैं। अब किस्मत वाली है बेगम रुकैया, मानना पड़ेगा। नहीं महामंगा, बात किस्मत की नहीं है, बात उस खास रिश्ते की है जो हमारे और जलाल के दरमियान है। आपकी जो ये अपने आप में खुश रहने वाली बात है ना, हमें बहुत भाती है बेगम रुकैया। आप ऐसे ही अपने आप में खुश रहा कीजिए, अच्छा है आपके लिए, और हकीकत आपके सामने भी ना आए। कहना क्या चाहती हैं? जलाल ने आपको माफ इसलिए नहीं किया क्योंकि आप उनके बेगम खास है, बल्कि इसीलिए कि उनकी नई बेगम खास ने उनको ऐसा करने के लिए कहा। आपका दिमाग खराब हो गया महामंगा। जोधा बेगम को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये भी तो हो सकता है ना कि जलाल से पहले बेगम जोधा आपकी सारी चाल जानती हो। मतलब क्या है आपका? यही बेगम रुकैया कि जिस जलाल ने अपनी सगी बहन बख्शी बानो को धोखा देने पर सजा दी, उसकी शक्ल तक नहीं देखी। हमें बड़ी अम्मी जान कहते थे, हमें तक नहीं बख्शा, लेकिन आपको इतना सब जानने के बावजूद एक लफ्ज भी नहीं कहा। क्यों बताइए? क्योंकि उनकी खास बेगम जोधा ने उन्हें ऐसा करने ही नहीं दिया। और बेगम जोधा ने जलाल को अगर आपको कुछ भी कहने से रोका होगा तो इसलिए नहीं क्योंकि बेगम जोधा आपसे मोहब्बत करती है, बल्कि इसलिए कि वो जलाल की नजरों में ऊंचे मकाम पर बनी रहना चाहती हैं, और उन्होंने ये कर दिखाया बेगम रुकैया। खैर, आप इसी बात की खुशियां मनाइए कि जलाल अभी तक आपकी जिंदगी में बने हुए हैं। कम से कम जलाल ने हमारी तरफ से रिश्ता तो नहीं तोड़ा है। और एक बात का वादा फिर से एक बार करते हैं, आपका यह खूबसूरत राज हमारे दिल में राज बन के ही दफन रहेगा। खुदा तो हम चाहेंगे कि इस पालने को यहाँ से हटवा दिया जाए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं शहंशाह, इस पालने को यहाँ से हटा देना चाहिए। इस पालने को फिर से जोधा बेगम के हुजरे में रख दो।
संभाल के, माला है। रुकैया बेगम, आप? ओह, तो आप अपने कृष्ण के लिए माला बना रही थी। हमने तो पाँव रख दिया। कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर तो नहीं रखा ना। हम दूसरी माला बना लेंगे। कितनी मासूमियत, कोई भी मर मिटेगा, है ना? ये सब आपने कहाँ से सीखा जोधा बेगम? एक ओर हमारी हमदर्द बन रही हैं आप, और दूसरी ओर आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओह, तो अब ये भी हमें ही समझाना पड़ेगा आपको। जोधा बेगम, पालने को सबब बनाकर आपने जो किया वो क्या था? जलाल के सामने हमें नीचा दिखाना चाहा आपने, हमारा मजाक उड़ाना चाहा। जलाल की नजरों में ऊंचा उठकर हमें गिरा देना चाहती हैं आप, क्योंकि आप जानती हैं कि हम पेट से नहीं थे। परिस्थितियों का उपहास तो आपने उड़ाया था रुकैया बेगम। हम सब तो आपको बहुत ही गंभीरता से ले रहे थे, परंतु आपने हम सबकी भावनाओं के साथ खेला है, सबसे झूठ कहा है। हमने जो किया सो किया, लेकिन आपने क्या किया जोधा बेगम? हमारा राज जानते हुए भी अनजान बनकर झूठी हमदर्दी जताती रही। हाँ, हमने जो किया हम उसके लिए शर्मिंदा नहीं है, और आपके सामने तो हरगिज नहीं है, क्योंकि ये सब हमें करना पड़ा आपकी वजह से जोधा बेगम। बस तकलीफ इस बात की है कि जलाल ने हमें माफ कर दिया, और वो भी आपके कहने पर। हमने आप पर कोई दया नहीं दिखाई रुकैया बेगम, और हम आपको दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आपने सब क्यों किया, और यही बात हमने शहंशाह को समझाई बस। और ये सब करने के पीछे हमारी मंशा आपको नीचा दिखाने की बिल्कुल भी नहीं थी। हमने शहंशाह को आपके और उनकी मित्रता के विषय में सोचने को कहा, और हमें प्रसन्नता है इस बात की कि वो आज भी आपको अपनी बहुत अच्छी मित्र मानते हैं। चाहे जो हुआ हो जोधा बेगम, वजह जो भी हो, मगर आपने हमारी मदद की, और रुकैया सुल्तान किसी का एहसान नहीं लेती। जब मौका आएगा तब आपका ये एहसान सूद समेत चुका देंगे हम, आपकी मदद करके। आपका अभिमान और अहंकार हमें अचंभित कर देता है रुकैया बेगम। पर चलो, इस बात की तो प्रसन्नता है कि जो भी कारण हो, कम से कम आपने सोचा तो कि कभी आप भी हमारी सहायता करेंगी। ये वही तख्त है जिस पर मेरा हक है। मगर जलाल इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। मलिकाए मुगल सल्तनत जिंदाबाद, मलिका निगार जिंदाबाद। जिस काम के लिए मैं छुपी थी वो हो गया, अब वक्त है खुलकर सामने आ जाने का। फिर रहीम, ऐसा हुआ कि कृष्ण के मामा कंस उन्हें मार देना चाहते थे, और उन्होंने कृष्ण के माता पिता को, देवकी जी और वासुदेव जी को बंदी गृह में बंद कर दिया। सारे सैनिक सो गए और द्वार अपने आप खुल गए। सच में कैद खाने के दरवाजे अपने आप खुल गए? हाँ, और यमुना जी को पार करके वसुदेव जी नंद जी के पास पहुँचे, और वहाँ पर कृष्ण को देखकर उनकी बेटी लेकर आ गए। और इस तरह से देवकी माता के पास से कृष्ण जी यशोदा माता के पास पहुँच गए। और फिर जब भोर हुई तो यशोदा माता ने अपनी गोद में छोटे से कान्हा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई, और नंद बाबा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। नंद बाबा कौन थे? वो कृष्ण जी के पालक पिता थे, यशोदा माता के पति।
जैसे आपके पति वो हैं। प्रणाम शहंशाह। बोलो ना, नंद बाबा यशोदा माँ के पति वैसे ही थे ना जैसे आपके पति शहंशाह हैं? जवाब दीजिए जोधा बेगम। रहीम, आपने शहंशाह को प्रणाम नहीं किया। सलाम शहंशाह। आदाब खाने का आदा। आपने जवाब नहीं दिया छोटी अम्मी जान। हाँ हाँ वैसे ही थे। अब जाइए यहाँ से। अच्छा छोटी अम्मी जान, आप ये तो बताइए आपका छोटा कन्हैया जैसा बच्चा कब होगा? हमें चाहिए छोटा कन्हैया।